सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक साथ दिए जल उठे पाठ के लेखक के बारे में और इस अध्याय के सारांश यानी सार के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज हम इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पर चर्चा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? उत्तर विद्यार्थियों ये होना चाहिए कि स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि पटेल ने उसे पिछले आंदोलन के दौरान अहमदाबाद से भगा दिया था। ठीक है विद्यार्थियों। द्वितीय प्रश्न, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट करें। विद्यार्थियों ये अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। वास्तव में पटेल को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया था। जज को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह पटेल को किस अपराध और किस धारा के तहत कितनी सजा सुनिश्चित करें। इसलिए 8 पंक्तियों के फैसले को लिखने में जज को 1.5 घंटे का समय लगा। यानी कि सरदार पटेल जी ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण जज के सामने जब उनको पेश किया गया तो जज को समझ नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने कोई गलती नहीं की तो उसको किस अपराध के लिए कितनी सज़ा दी जाए। ये उनके लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य हो चुका था। इसी कारण उनको 8 पंक्तियों के फैसलों को सुनाने में 1.5 घंटा लग गया। तृतीय प्रश्न, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है, जहाँ पटेल के कथन का आशय पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों इसका उत्तर ये होना चाहिए कि पटेल जब सरदार पटेल को गिरफ्तार करके पुलिस साबरमती जेल ले जा रही थी तो इसकी सूचना गांधी जी और आश्रम वासियों को मिल गई। इसलिए उनकी एक झलक पाने के लिए सभी व्याकुल यानी कि बेचैन हो गए थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं सड़क के किनारे खड़े हो गए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी भी वहां पहुंच गए। सब ने सोचा था कि पटेल को ले जाने वाली गाड़ी वहां रुकेगी नहीं, लेकिन शायद पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को गाड़ी रोकनी पड़ी। गांधी जी और पटेल सड़क पर ही मिले। तभी पटेल जी ने गांधी जी से यह बात कही जिसका आशय यह है कि मैं तो जेल जा रहा हूँ, अब अंग्रेज पुलिस आपको भी गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को ये चेतावनी पहले से ही दे रखी थी कि अब उन्होंने मुझे ये भी आंदोलन के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया, अब मेरे जेल में जाने के बाद वो आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है। इस का चतुर्थ प्रश्न जिस पे मैं चर्चा करने लग रही हूँ, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहे? यानी कि विद्यार्थियों आपने अगर मेरे पीछे दिए गए वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपके लिए यह उत्तर देना कोई मुश्किल नहीं होगा। यह जब सरदार पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उस समय के पश्चात रास में गांधी जी का लोगों ने बहुत ही भव्य स्वागत किया था। रियासतदार होते हुए भी उन्होंने ऐशो आराम भरी साहिब जिंदगी का त्याग कर दिया। यानी कि कई ऐसे भी लोग थे भी जो शुरू से ही ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया तब वो सब रियासत वाले जो लोग थे उन्होंने भी अपने ऐशो आराम को त्याग कर दिया और त्याग कर गांधी जी का साथ देने का सोच लिया। राज से सटी अपनी बस्ती कनकापुर और
देवन छोड़कर वे सब भी रास में रह रहे थे। हिम्मत के साथ स्वाधीनता के आंदोलन में भाग ले रहे थे। अपनी उपस्थिति में से कार्यक्रम को भव्य बनाते दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज को देखकर गांधी जी ने उनकी प्रशंसा की, यानी उनकी बहुत ही अधिक तारीफ की, जिसके कारण और अन्य लोगों को उनसे त्याग और हिम्मत की शिक्षा लेने के लिए यह शब्द कहे कि हमें ऐसे लोगों से त्याग और हिम्मत की भावनाएं सीखनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैंने आपको पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रश्नों के उत्तरों के बारे में चर्चा की है। कल के वीडियो में मैं आपको इसी अध्याय के 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न के उत्तरों पर संबंधी चर्चा करूंगी। आशा है आपको यह जो प्रश्न के उत्तरों के बारे में मैंने चर्चा की है वो समझ में आ जाएंगे। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।